हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय स्टडी टेबल। आज मैं लेके आए हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्विज। हु इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ इमोजी? इमोजी का आविष्कार किसने किया? शिकेतका कुरिता, अ पर्सन फ्रॉम जापान, इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ इमोजी। इमोजी वर्ड एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब है पिक्टोग्राम और आइकन। पहले एशिया में भी पिक्टोग्राम वर्ड यूज करते थे, पर शिकेतका कुरिता और उनके टीम ने अपने पेजर के यूज के लिए एक पिक्टोग्राम बनाए, एक हार्ट शेप्ड पिक्टोग्राम बनाए। इसको बाद में इमोजी का नाम दिया गया। Thus, he became famous as the inventor of emoji. What is राजपथ renamed as? राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। मुगल गार्डन्स है अमृत उद्यान और रेसकोर्स रोड का नाम अभी लोक कल्याण मार्ग है। Who succeeded Queen Elizabeth as the monarch of UK? महारानी एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के राजा कौन बने? क्वीन एलिजाबेथ के बाद ब्रिटेन के मोनार्क बने प्रिंस चार्ल्स, एंड ही टुक द नेम चार्ल्स द थर्ड। क्वीन एलिजाबेथ के पूरा नाम है एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी, एंड शी सर्व्ड फॉर 70 years and 214 days. उनके 4 बच्चे हैं, प्रिंस चार्ल्स हु बिकेम चार्ल्स द थर्ड, प्रिंसेस एनी, प्रिंस एंड्रयू एंड प्रिंस एडवर्ड। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस में भी काम की थी। वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क कौन है? ये क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, ये है लुई द 14th, एंड ही सर्व्ड फॉर 72 years and 110 days. सेकेंड है क्वीन एलिजाबेथ, शी सर्व्ड फॉर 70 years 214 days. एंड थर्ड इज भूमिपोल अदुल्यतेज, who holds the world record of being the youngest person to fly solo around the world. दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? ये है मैक रुदरफोर्ड। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले दुनिया के सर्कम नेविगेशन कंप्लीट की। ये रिकॉर्ड बनाते वक्त वो 18 साल से कम थे। He was still a minor. Thus, he became the youngest person to fly solo around the world and youngest person to fly a micro-light aircraft solo around the world. इनके पहले ये रिकॉर्ड थे इनकी सिस्टर ज़ारा रुदरफोर्ड के पास। She was the first person to complete circumnavigation in a microlight aircraft, and Zara Rutherford is still the youngest female pilot to fly solo around the world. The youngest female pilot है Zara Rutherford to fly solo around the world, and youngest male pilot to fly solo is Mac Rutherford. ऋषि सुनक के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लिस ट्रस के रेसिग्नेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे ऋषि सुनक, और लिस ट्रस के पहले थे बोरिस जॉनसन। वेयर इज डोनियो पोलो एयरपोर्ट लोकेटेड? डोंगी पोलो एयरपोर्ट को होलोंगी एयरपोर्ट भी बोलते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। वेयर इज अक्टूबर फेस्ट हेल्ड? Oktoberfest is a festival held in Munich, Germany. सेलिब्रेशन सितंबर के महीने में शुरू होता है और अक्टूबर तक जाते हैं। ये एक बियर फेस्टिवल होता है, ड्रिंक्स होता है, ट्रेडिशनल परेड्स भी चलते हैं। Which country ranked first in the World Happiness Index for the 6th consecutive time? कौन से देश छठी बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा? ये देश है फिनलैंड। फिनलैंड इज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। रिसेंटली फिनलैंड नाटो में भी ज्वाइन किया। फिनलैंड के फ्लैग एक वाइट बैकग्राउंड में ब्लू क्रॉस है। सारे नॉर्डिक कंट्रीज मतलब फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क ये वाले डिजाइन फॉलो करते हैं, पर क्रॉस के कलर अलग है। फिनलैंड के कलर एक ब्लू क्रॉस है, represents Christianity. Finland's capital is Helsinki and currency is euro. Who received the first ever text message in the world?
जिसने दुनिया में सबसे पहली टेक्स्ट संदेश प्राप्त किया। दुनिया के सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज भेजने वाले थे नील पैकवर्थ। इन दिसंबर 1992 नील पैकवर्थ एक टेक्स्ट मैसेज अपने कॉलीग को भेजा एंड ये रिसीव किए थे उनके कॉलीग रिचर्ड जार्विस एंड दिस टेक्स्ट मैसेज सेड मैरी क्रिसमस। सो दुनिया के सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज नील पैकवर्थ ने भेजा था अपने कॉलीग रिचर्ड जार्विस को एंड द मैसेज सेड मैरी क्रिसमस। विच इंडियन एक्टर हैज गॉट अ रग्बी स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हिम? भारत में कौन से अभिनेता के नाम पर एक रग्बी स्टेडियम है? राहुल बोस एक अभिनेता है, एक्टिविस्ट है और स्पोर्ट्स पर्सन भी है। उन्होंने रग्बी स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट की थी एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रग्बी इंडिया फुटबॉल यूनियन। उनके नाम पे ओडिशा पे एक रग्बी स्टेडियम भी है। हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू बी बॉर्न इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में जन्म लेने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यह है सलीम अजीज दुरानी। सलीम दुरानी का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। सलीम दुरानी अर्जुना अवार्ड मिलने वाले इंडिया के पहले क्रिकेटर थे। उन्होंने बॉलीवुड मूवीज में भी एक्ट की थी लाइक चरित्रा विद परवीन भाभी। Which animal builds lodges and dams? Beavers are rodents. Beavers build lodges and dams. बीवर चूहा जैसा दिखता है, ये पानी में भी रहता है। ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेके अपने घर बनाता है, इसको बोलते हैं लॉड्ज। और बीवर छोटे तालाब जैसे पॉन्ड जैसे एक स्ट्रक्चर बनाता है। वो अपने आप को दूसरे एनिमल से बचाने के लिए और अपने खाना स्टोर करने के लिए बनाते हैं, इसको बोलते हैं डैम। सो बीवर बिल्ड्स लॉड्जेस एंड डैम्स। अब डिस्कस करते हैं एक दूसरे टाइप के लॉड्ज। द लॉड्ज इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास को लॉड्ज कहते हैं? Official residence of the Prime Minister of Australia is also called the Lodge. इनके सेकेंड ऑफिशियल रेसिडेंस को किरीबिली हाउस बोलते हैं और ये सिडनी में स्थित है। The crew of which spacecraft took the iconic blue marble picture of the Earth? किस अंतरिक्ष यान के चालक ने ब्लू मार्बल पिक्चर की तस्वीर ली थी? ये ली थी अपोलो 17 के क्रू ऑन दिसंबर 17, 1972। ये बहुत सुंदर पिक्चर है और ये बहुत फेमस भी हुए थे एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्रोड्यूस्ड इमेजेस इन हिस्ट्री। 2022 में इस आइकॉनिक पिक्चर का 50 साल भी कंप्लीट हुआ और अपोलो 17 इज द मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड मैन्ड मिशन फ्रॉम नासा। नासा और दूसरे मून मिशंस प्लान कर रहे हैं, पर बहुत साल पहले 1972 में होने वाले अपोलो 17 थे उनके मोस्ट रीसेंट कंप्लीटेड मैन्ड मिशन। विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द गॉड ऑफ कम्युनिकेशन और गॉड ऑफ मैसेंजर्स? किस ग्रह का नाम दूतों के देवता के नाम पर रखा गया है? ये है मरकुरी। मरकुरी सबसे छोटे प्लैनेट है। मरकुरी सूर्य के सबसे पास स्थित होने वाले प्लैनेट है। दो इट इज वेरी स्मॉल, द ग्रेविटी ऑन मरकुरी इज सेम एज द अर्थ। और मरकुरी के सैटेलाइट्स नहीं है। विच वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू विजिट प्लैनेट मरकुरी? बुध ग्रह पर जाने वाला पहले अंतरिक्ष यान कौन सा है? ये है मराइनर 10 एंड मराइनर 10 was sent by NASA। ये थे मरकुरी तक जाने वाले, बुध ग्रह तक जाने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट एंड इट डिड अ फ्लाई बाय ऑफ मरकुरी एंड वीनस। मैसेंजर एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट है, नासा ने इसे 2004 में भेजा था। एक दूसरी स्पेसक्राफ्ट है बेपी कोलंबो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी
एंड जापानीज स्पेस एजेंसी ESA एंड JSA दोनों मिला के ये स्पेसक्राफ्ट बेपी कोलंबो को मरकुरी तक भेजा था. इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड इन 2018 एंड इट विल रीच मरकुरी बाय 2025. तो ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन. आई होप दिस डिस्कशन वॉज यूजफुल फॉर यू. आई विल बी बैक with more questions, more interesting questions. Till then, keep learning, enjoy learning, take care, and bye bye.